नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 727वां भाग। पहली 2 रचनाएं हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इस तरह आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो पहली मराठी वाली रचना है, आपण जसे असतो तशांच्या बरोबर राहणे आपल्याला आवडते. आपण गायक असलो तर गायकांच्या बरोबर राहणे आवडते. गांजेकस असलो तर गांजेकसांच्या बरोबर राहणे आवडते. आपण जर गोलमटोल असलो तर आपल्याला गोलमटोल लोकांच्या बरोबर तसेच गोलमटोल खाद्याबरोबर सुद्धा राहणे आवडते. लाडू, जिलबी, अनरसे वगैरेंच्या बरोबर राहणे आवडते. आपण जसे असतो तशांच्या बरोबर राहणे आपल्याला आवडते. आपण गायक असलो तर गायकांच्या बरोबर राहणे आवडते. गांजेकस असलो तर गांजेकसांबरोबर राहणे आवडते. आपण जर गोलमटोल असलो तर आपल्याला गोलमटोल लोकांच्या बरोबर तसेच गोलमटोल खाद्याबरोबर राहणे सुद्धा आवडते. लाडू, जिलबी, अनरसा वगैरेंच्या बरोबर राहणे आवडते. दुसरी रचना आहे, काही लोक पावसात चिंब भिजतात आणि पावसाची मजा लुटतात. काही लोक थोडेसे भिजतात आणि काय सुंदर पाऊस पडतोय असं म्हणतात. काही लोक गाण्याचा आनंद लुटतात आणि भावनांच्या प्रवाहात वाहत जातात. आणि काही लोक फक्त माना डोलावतात आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही गाण्याला नाही का गेलात असं विचारतात. काही लोक पावसात चिंब भिजतात आणि पावसाची मजा लुटतात. काही लोक थोडेसेच भिजतात आणि काय पाऊस पडतोय असं म्हणतात. काही लोक गाण्याचा आनंद लुटतात आणि भावनांच्या प्रवाहात वाहत जातात. काही लोक फक्त माना डोलवतात आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही गाण्याला नाही का गेलात असे विचारतात. तीसरी रचना है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित. ये है अगली 85वीं कड़ी. ठीक से लिखना पढ़ना है तो कड़ी मेहनत करनी है. अतिरिक्त नींद और आराम इन बातों को भूलना है. ठीक से लिखना पढ़ना है तो कड़ी मेहनत करनी है. अतिरिक्त नींद और आराम इन बातों को भूलना है. अगर आराम ही करना है तो निचली सीढ़ी पर रहना है. कड़ी मेहनत ना करनी है तो मान सम्मान भी भूलना है. अगर आराम ही करना है तो निचली सीढ़ी पर रहना है. कड़ी मेहनत ना करनी है तो मान सम्मान भी भूलना है. कभी ज़रूरत की चीज़ें भी नसीब नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करते करते ही सीखते जाना है. कभी ज़रूरत की चीज़ें भी नसीब नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करते करते ही सीखते जाना है. कभी ज्ञानी होने के बाद भी धन नसीब ना होता है, फिर गरीबी में जीने की आदत भी हो जाती है. कभी ज्ञानी होने के बाद भी धन नसीब ना होता है, फिर गरीबी में जीने की आदत भी हो जाती है. फिर कोई कम धन में ही संतोष मान लेते हैं. कोई धन के पीछे पड़कर ज्ञान बेकार कर देते हैं. फिर कोई कम धन में ही संतोष मान लेते हैं.
कोई धन के पीछे पड़कर ज्ञान बेकार कर देते हैं। कभी कभी अतिरिक्त धन भी नुकसान कर देता है, लेकिन आवश्यक हो उतना धन पाना भी ज़रूरी है। कभी कभी अतिरिक्त धन भी नुकसान कर देता है, लेकिन आवश्यक हो उतना धन पाना भी ज़रूरी होता है। नसीब कहो या ईश्वर कहो, वो सब कुछ कर सकता है। भिखारी को भी आसानी से राजा बनवा देता है। नसीब कहो या ईश्वर कहो, वो सब कुछ कर सकता है। भिखारी को भी आसानी से राजा बनवा देता है। विपरीत समय में राजा को भी झट से रंक बनाता है। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, दोनों झट कर देता है। विपरीत समय में राजा को भी झट से रंक बनाता है। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, दोनों झट कर देता है।